आपको ताजा तस्वीरें दिखाते हैं। हरिद्वार में बाबा रामदेव की प्रयोगशाला में पीएम मोदी पहुंचे हैं। बाबा रामदेव ने आयुर्वेदिक दवाओं पर रिसर्च के लिए ये प्रयोगशाला बनाई है। हरिद्वार की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बाबा रामदेव की प्रयोगशाला में पीएम मोदी पहुंच चुके हैं और उनका स्वागत हुआ। हरिद्वार में रामदेव की ये प्रयोगशाला है जिसका उद्घाटन करने प्रधानमंत्री मोदी हरिद्वार पहुंचे, उनका स्वागत हुआ। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो प्रयोगशाला के भीतर की है। रामदेव की प्रयोगशाला में पीएम मोदी पहुंचे हैं, उसका उद्घाटन किया है और दो तस्वीरें आप देख सकते हैं। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं प्रयोगशाला का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया, उसके बाद वो प्रयोगशाला के भीतर पहुंचे और रामदेव उन्हें प्रयोगशाला के अंदर ले जाते हुए। बाबा रामदेव की ये महत्वाकांक्षी योजना है, ये रिसर्च सेंटर है जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी के हाथों आज हुआ है हरिद्वार में। तालियों के स्वागत प्रधानमंत्री मोदी ने जैसे ही उद्घाटन किया और उसके बाद प्रयोगशाला के भीतर गए देखने के लिए कि कैसे काम करेगी बाबा रामदेव की ये प्रयोगशाला। आयुर्वेदिक रिसर्च सेंटर, जहां ये कोशिश की जाएगी कि आयुर्वेदिक दवाओं का भी क्लिनिकल ट्रायल उसी स्तर पर हो जिस तरह एलोपैथिक दवाओं का होता है। हरिद्वार की तस्वीरें आप देख रहे हैं। पतंजलि रिसर्च सेंटर जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। बाबा रामदेव का ये जो प्रयोगशाला है प्रधानमंत्री मोदी के हाथों इसका उद्घाटन हुआ है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं बाबा रामदेव के साथ प्रधानमंत्री मोदी को। आयुर्वेदिक दवाओं पर रिसर्च के लिए ये प्रयोगशाला बनाई गई है। बाबा रामदेव की ये महत्वाकांक्षी योजना जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी के हाथों हुआ है। और आज सुबह से ही हरिद्वार में उनका इंतजार हो रहा था और प्रधानमंत्री मोदी जैसे ही पहुंचे उनका स्वागत हुआ, उन्होंने प्रयोगशाला का उद्घाटन किया और अब प्रयोगशाला के भीतर की तस्वीरें आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जायजा लेते हुए, बाबा रामदेव उनके साथ। दवा देने के बाद क्या करते हैं? कैसे काम करेगी ये आयुर्वेदिक प्रयोगशाला, ये समझाते हुए नजर आ रहे हैं बाबा रामदेव। ड्रग्स के डिफरेंट कंपोनेंट्स को एक्सट्रैक्ट करके वाटर और कुछ अल्कोहल में सोल्यूबल होते हैं। तो ये वो प्रयोगशाला है जो बाबा रामदेव की काफी महत्वाकांक्षी योजना मानी जा रही, पतंजलि रिसर्च सेंटर जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी के हाथों हुआ। हरिद्वार की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कैसे काम करेगी ये प्रयोगशाला, ये समझाते हुए बाबा रामदेव उन्हें प्रयोगशाला घुमाते हुए नजर आ रहे हैं। दवा देने के बाद क्या करते हैं? आयुर्वेदिक दवाओं के बारे में बात करते हुए बाबा रामदेव प्रधानमंत्री मोदी के साथ। आयुर्वेदिक दवाओं पर यहाँ खास रिसर्च की जाएगी। ड्रग्स के डिफरेंट कंपोनेंट्स को एक्सट्रैक्ट करके वाटर और कुछ अल्कोहल में सोल्यूबल होते हैं और वो दर्जा दिलवाया जाएगा आयुर्वेदिक दवाओं को जो एलोपैथिक दवाओं को मिलता है। और बाबा रामदेव, जैसा कि हम देख रहे हैं तस्वीरों में, लगातार प्रधानमंत्री मोदी को ये बता रहे हैं कि कैसे ये प्रयोगशाला काम करेगी, क्या कुछ यहाँ पर होगा, कैसे कैसे यहाँ पे रिसर्च होगी आयुर्वेदिक दवाओं पर। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। रामदेव ने फूलों के गुलदस्ते के साथ प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया और दूसरी तस्वीर पतंजलि रिसर्च सेंटर का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी की। फिर 1 मिनट यहाँ बस देख लेंगे, खाली 1 मिनट यहाँ। ये रामदेव की प्रयोगशाला हरिद्वार में है। प्रधानमंत्री मोदी के हाथों आज इसका उद्घाटन हुआ है, वही तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दो तस्वीरें, रामदेव ने किस तरह प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया, बालकृष्ण भी इसमें नजर आ रहे हैं हमें, और दूसरी तस्वीर पतंजलि रिसर्च सेंटर का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी की है।
ये आयुर्वेदिक दवाओं की रिसर्च के लिए बनाई गई है प्रयोगशाला और मकसद ये है कि आयुर्वेदिक दवाओं को दुनिया भर में मान्यता मिले और वैज्ञानिक मान्यताओं पर वो खरी उतरे। क्लिनिकल ट्रायल संभव हो सके जैसे कि दूसरी दवाओं को मिलती है और वही मान्यता, वही दर्जा मिले इन दवाओं को जो कि दूसरी दवाओं को मिलता है। आयुर्वेदिक दवाओं पर शोध के लिए दरअसल ये प्रयोगशाला बनाई गई है कि एलोपैथ की दवाओं की तरह ही आयुर्वेद की दवाओं का क्लिनिकल ट्रायल्स हो और दुनिया में आयुर्वेदिक दवाओं को वो मान्यता मिले जो एलोपैथिक दवाओं को मिलती है। वैज्ञानिक मान्यताओं पर आयुर्वेदिक दवाओं को खरा उतरवाया जाए, ये कोशिश बाबा रामदेव की और आयुर्वेदिक दवाओं पर शोध के लिए ये प्रयोगशाला बनाई गई है। एक बार फिर से देखते हैं प्रधानमंत्री मोदी अपनी गाड़ी से उतरते हुए और बाबा रामदेव उनके स्वागत के लिए खड़े हुए हैं। उनका अभिनंदन स्वीकार किया प्रधानमंत्री मोदी ने, फूलों का गुलदस्ता भी स्वीकार किया। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। बाबा रामदेव ने स्वागत किया प्रधानमंत्री मोदी का। दूसरी तस्वीर में पतंजलि रिसर्च सेंटर का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी को हम देख सकते हैं और तीसरी तस्वीर प्रयोगशाला की सैर करते हुए प्रधानमंत्री मोदी की। बाबा रामदेव लगातार उन्हें बताते हुए कि क्या काम होगा इस प्रयोगशाला में, किस तरह यह काम किया जाएगा, ये प्रधानमंत्री मोदी को दिखाते हुए। दुनिया में आयुर्वेद की दवाओं को मान्यता दिलाने की कोशिश है बाबा रामदेव की, यह महत्वाकांक्षी योजना है। वैज्ञानिक मान्यताओं पर आयुर्वेद दवाओं को खरा उतरवाने की उनकी एक कोशिश है। और इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी दिबांग, जो कुछ दिन पहले ही इस प्रयोगशाला में गए थे। दिबांग, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या खासियत है ये इस प्रयोगशाला की? देखिए, ये अपने तरह की एक बाबा रामदेव की बड़ी कोशिश है कि आयुर्वेद को वैज्ञानिक मान्यता दिलवाई जाए और ये उन्होंने इंस्टीट्यूट बनाया है। 5 मंजिला है ये, इसके जो बेसमेंट है वो भी इसमें है और 10 एकड़ में फैला हुआ इसके साथ पूरा एक पार्क है जिसमें आयुर्वेद की जड़ी बूटियों और अलग अलग पेड़ लगाए गए हैं। यहाँ पर रिसर्च की नई नई मशीनें वहाँ रखी हुई हैं जिसमें बेसिकली कोशिश ये है कि आयुर्वेद की जो दवाइयाँ हैं वो कैसे अलग अलग बीमारियों में असर करती हैं, क्या बात है जो असर करती है, कैसे उनसे लाभ होता है और क्या कौन कौन से केमिकल उसमें होते हैं, तो उसको स्टडी करने की पूरी व्यवस्था है। और उसमें अलग अलग ये जो आप चित्र देख रहे हैं वो अभी उनको प्रधानमंत्री को घुमा रहे हैं। नीचे जो बेसमेंट में जो जगह है वहां पर जानवर रखे जाएंगे, जानवरों को अलग अलग बीमारियों वाले जानवर रखे जाएंगे, किसी को कैंसर होगा, किसी को और दूसरी बीमारी होगी और उनको दवाई दी जाएगी और देखा जाएगा कि आयुर्वेदिक दवाइयों से उनका क्या असर होता है। तो टिश्यू है, टिश्यू का कल्चर किया जाएगा। अगर आपने शो देखा हो परसों के दिन जो मेरा आया था उसमें रामदेव बता रहे हैं कि उनको पानी से और अल्कोहल से उनको साफ कर ये दिखाया जाएगा। ये लाइव चित्र जो आप देख रहे हैं ये भी नीचे, ये पहली मंजिल पर हैं और वो साइंटिस्ट अलग अलग आए हुए हैं और जब मैं पहुंचा था तब वहाँ जानवर तब तक पहुंचे नहीं थे। खरगोश वहाँ लाने की बात हो रही थी, चूहे लाने की बात हो रही थी और एक तरीके से बड़ी कोशिश है। रामदेव जरूर अपना पतंजलि योग में पतंजलि सामान बेचता है और 10,000 करोड़ का उनका कारोबार हो गया है, लेकिन एक जो बड़ी बात है वो ये है कि वो आयुर्वेद के लिए कोशिश कर रहे हैं कि आयुर्वेद को दुनिया भर में मान्यता मिले। उसके साथ सबसे मुश्किल यही है कि दुनिया भर में जब भी दवाई टेस्ट की जाती है तो उसको बार बार टेस्ट किया जाता है, उसकी प्रामाणिकता देखी जाती है। तो इस तरह के टेस्ट आयुर्वेद में हुए नहीं हैं, उसको करने की ये एक बड़ी कोशिश है। इसमें आगे फिर ये कोशिश है कि क्या आयुर्वेद की जो दवाइयाँ दी जाती हैं क्या उनमें सुधार किया जा सकता है, क्या जड़ी बूटियाँ अलग अलग जो मिलाई जाती हैं क्या उनकी मात्रा को घटाकर बढ़ाकर उनको और कारगर उन दवाइयों को बनाया जा सकता है। ये उसकी कोशिश है और उस कोशिश में उन्होंने ये प्रयोगशाला बनाई है। उनका ये कहना है कि 200 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं उस केस में, 10 एकड़ में ये फैली हुई है। अब ये देखना है कि ये कहाँ तक चल पाती है, पर उनका जो वादा था वो यही था कि ये 200 करोड़ तो खर्च हुआ इसको बनाने में और आगे भी लगातार इसको विस्तार किया जाएगा और इसको लगातार चलाया जाएगा। अगर ये कामयाब होते हैं तो ये बहुत एक तरीके से एक बड़ा काम कर रहे हैं
रामदेव, मेरे ख्याल से उनको खुद ये अनुमान नहीं कि कितना बड़ा ये काम हो रहा है, पर ये एक बहुत बड़ा काम हो रहा है जिसमें एक जो देसी पद्धति से एक जो उपचार व्यवस्था चलती थी उसको किस तरीके से वैज्ञानिक मान्यता दिलवाई जाए, क्योंकि दुनिया भर में इन दवाइयों को सप्लीमेंट की तरह से लिया जाता है। अब वो दवाइयों की तरह से हो जाएंगी, ड्रग्स हो जाएंगी, अगर ये जो यहाँ जो एक्सपेरिमेंट होते हैं ये सफल होते हैं, प्रयोग जो होते हैं वो सफल होते हैं। जी दिव्यांग, ये बताएं क्या ये जो प्रयोगशाला है ये अपने आप में इकलौती या पहली ऐसी प्रयोगशाला है? इस लेवल की मेरे ख्याल से ये पहली प्रयोगशाला है जिसमें इस तरह से पूरा जो ध्यान है वो केवल आयुर्वेद पर है, आयुर्वेद की दवाइयों पर है। तो उस मामले में इसको अनूठा माना जाएगा। और हम लोग जब भी जाते हैं बहुत ही क्रिटिकली देखते हैं चीजों को, तो देख के यही लगा कि ये एक बड़ा काम करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके पास जमीन बहुत है, उनके पास पतंजलि का जो उद्योग चल रहा है उससे कमाए हुए पैसे बहुत हैं, तो उसको एक तरीके से सही तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं बाबा रामदेव। अब ये तो बन गया है, पर इसको आगे वो कितना चलाते हैं, कितने अच्छे वहाँ वैज्ञानिक पहुंच पाते हैं, कितनी अच्छी तरीके से उनको वो रख पाते हैं और कितनी ध्यान लगाकर वो आगे काम करते हैं, क्योंकि ड्रग्स की जो रिसर्च है वो दुनिया भर में सालों चलती हैं और बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है। आज जो दवाइयाँ महंगी होती हैं वो अपने आप में इतनी महंगी नहीं होती हैं दवाइयाँ बनाने में, पर उन महंगी इसलिए हो जाती है क्योंकि उनमें जो रिसर्च है वो सालों साल चलती है। जी दिव्यांग, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो आयुर्वेदिक दवाओं पर ये शोध है, अगर ये सफल हो जाता है तो वाकई बहुत बड़ी उपलब्धि होगी बाबा रामदेव के लिए। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं हरिद्वार से सीधा पतंजलि योगपीठ से, जहां कुछ बच्चे प्रार्थना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।